दोस्तों मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब मंच पर। दोस्तों अगर आप किसी फार्मा कंपनी में एज अ मेडिकल रैप काम करते हैं तो आज इस छोटे से वीडियो में बताएंगे कि सेल्स का चक्र क्या होता है, सेल कब कंप्लीट माना जाता है। तो दोस्तों सपोज कीजिए आप किसी फार्मा कंपनी में एज ए मेडिकल रैप काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आप जो आपका स्टॉकिस्ट होता है उससे ऑर्डर लेते हैं और आप कंपनी को प्लेस करते हैं। हम एक टेंटेटिव एक एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि आप मतलब 1 लाख का ऑर्डर लेते हैं और स्टॉकिस्ट को ऑर्डर प्लेस करते हैं, आप कंपनी को भेजते हैं। अब कंपनी से क्या होता है कि 1 लाख का माल चला आता है पार्टी को। अब पार्टी को 1 लाख का माल चला आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल होता है। अब हम लोग सपोज कीजिए कि मैंने 1 महीना काम करते हैं, 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक काम करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि मेरा अगर 1 लाख में देखते हैं कि मेरा 80,000 का माल निकल गया। 80,000 का माल लिक्विडेट होने का मतलब है जो माल मेरा लिक्विडेट हो गया 80,000 का, उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी सेल। 80,000 का माल लिक्विडेट उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी सेल। और जो 20,000 रेस्ट बच गया वहां काउंटर में, स्टॉकिस्ट जो सेल्फ में बच गया काउंटर में, उसको बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस। तो अब चूंकि वहां पे 80,000 का मेरा सेल हो गया और 20,000 का माल बचा हुआ है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं 80,000 रुपये का मार्केट में डिमांड क्रिएट हुआ है। तो पार्टी क्या करेगा, आपको 1 लाख का ऑर्डर दे देगा। तो फिर आपको उसको बोलते हैं प्राइमरी सेल। तो फिर आपको अगले महीना मतलब 1 महीना 1 से 30 तक काम किए और फिर आपको ऑर्डर मिल जाएगा, तो आपको हो गया प्राइमरी सेल। अब पार्टी के पास जो है फिर 1 लाख का माल चला आएगा, तो आपका पहले वाला 20,000 का, ये 1,20,000 का, उसके पास मतलब ओपनिंग बैलेंस था 20,000 रुपये का, और फिर आ जाएगा 1 लाख का माल, तो 1,20,000 का माल उसके पास प्रेजेंट रहेगा। फिर आप 1 महीना काम कीजिएगा, फिर 1 लाख का माल निकलेगा तो 20,000 का बचेगा ओपनिंग बैलेंस, फिर माल, इस तरह से चक्र चलते रहता है। इसको बोलते हैं मतलब जो ऑर्डर भेजे स्टॉकिस्ट उसको प्राइमरी सेल हो गया, जो माल निकल गया वो सेकेंडरी सेल हो गया, जो रेस्ट बच गया वो क्लोजिंग बैलेंस हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है कि जो माल लिक्विडेट हो गया, मान लिया अगर 1 लाख का माल मंथ में लिक्विडेट हो गया, तो कंपनी को 1 लाख का पेमेंट जाना चाहिए ऑन टाइम। ऑन टाइम मतलब एक ड्यू डेट होता है। बहुत सारी जनरली कंपनी क्या करती है कि 30 दिन का साइड देती है, मतलब अगर एक तारीख को बिलिंग हुआ तो 30 तारीख को पेमेंट जाएगा। कोई 30 दिन का साइड देती है, कोई 21 दिन का देती है, कोई 45 डेज का देती है, यही मान के चलिए। और कुछ का तो एडवांस डीडी पर भी होता है, पहले आप पैसा भेजिएगा, बड़ी बड़ी कंपनियां का तो माल आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि सेल का चक्र तभी कंप्लीट होता है जब आप कंपनी को पेमेंट भेजते हैं। इसलिए रियलाइजेशन ऑफ पेमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फार्मा कंपनी या कोई भी कंपनी। जब भी आप भी कोई कंपनी जब काम करते हैं, कोई भी दुनिया की कंपनी काम करती है, उसका जो सेल्स का डिपार्टमेंट होता है उसी से कंपनी रन करती है। क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट करने वाला सेल्स ही होता है, सेलिंग होता है, सब कुछ सब होता है। तो सेल्स के बाद जब हम लोग मतलब पेमेंट भेजते हैं तब जाके सेल का चक्र को पूरा होता है। प्राइमरी हुआ, सेकेंडरी हुआ, क्लोजिंग बैलेंस हुआ, और अल्टीमेटली जब हम लोग मतलब पेमेंट को भेज देते हैं ड्यू डेट पर, तो आपको सेल का चक्र को पूरा हुआ। मान ले सपोज कीजिए कि हम महीना में 10 लाख का सेल किए और कंपनी को कुछ नहीं भेजे, तो वो सेल नहीं हुआ। जैसे आप माल डंप कर लीजिएगा, आप 1 लाख का अगर आपका सेल है सेकेंडरी, आप 10 लाख का माल अगर दे दीजिएगा स्टॉकिस्ट को, तो आपको पेमेंट जाएगा ही नहीं, मामला फंस जाएगा। तो वो सेल नहीं हुआ, वो स्टॉकिस्ट को डंप करना हो गया, वहां पे आपका गुड्स जमा होते रहेगा, वहां से लिक्विडेट नहीं होगा। तो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि अगर आपको बैलेंस सेल चाहिए तो आपका जितना माल लिक्विडेशन होता है वो आपको उतना ही माल दीजिए। और एक आइडियली देखिएगा कि 1:1 का रेशियो होना चाहिए। अगर आपका 1 लाख का सेल है तो आपके पास हमेशा 1 लाख का गुड्स स्टॉकिस्ट के पास होना चाहिए, एक आइडियल सिचुएशन है। तो 1:1 का रेशियो मेंटेन करना है आपको, क्योंकि हर कंपनी क्या होती है, अब तो पेमेंट टाइट हो गया है, हर कंपनी को ड्यू डेट पे पेमेंट चाहिए। आज से अगर 15 साल पहले देखिएगा तो अगर 1 लाख का अगर सेकेंडरी सेल है तो 4 लाख 5 लाख का माल स्टॉकिस्ट के पास पड़ा रहता था और धीरे धीरे पेमेंट जाते रहता था। लेकिन चीज़ें बदल गई हैं।
हर चीज़ अब टाइमली होता है, तो क्या होता है, हर कंपनी का एक साइड होता है, अप्रोक्स मान के 30 दिन का मोटा मोटी देती है क्रेडिट पीरियड, तो उसके बाद कंपनी को पेमेंट चाहिए। तो कहने का मतलब पेमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कंपनीज। रियलाइजेशन ऑफ पेमेंट टाइम पर भेजना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तभी कोई भी कम संस्था, कोई भी कंपनी रन कर पाती है जब कंपनी को पेमेंट टाइम पर जाता है। और कंपनी अपने एम्प्लॉय के लिए जितने भी बेनिफिट्स स्कीम्स है उसको देते रहती है, या कंपनी का जो एम्प्लॉय के लिए जो और भी सैलरी हाइक हुआ या टीएडी हाइक हुआ या अदर फैसिलिटी भी बढ़ाते रहती है, बट डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ रिलेशन ऑफ पेमेंट और कितना रेवेन्यू जाता है कंपनी को। तो छोटे से वीडियो में आज बताना चाह रहे थे कि सेल्स का चक्र कब पूरा होता है। तो सेल्स का चक्र तब तक नहीं पूरा होता है जब तक कि आप पेमेंट टाइम पर नहीं भेजते हैं। मतलब रियलाइजेशन ऑफ पेमेंट हो गया तो समझिए आपका सेल का चक्र पूरा हो गया। और आपका बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि लंबे समय तक पारी खेले फार्मा कंपनी में, तो आपको बैलेंस्ड होना चाहिए सेल। अगर 1 लाख का अगर आपका सेकेंडरी सेल है, एग्जाम्पल मान के चलते हैं, तो आपका 1 लाख का क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए मैक्सिमम। ऐसे कम हो तो अच्छा रहेगा, लेकिन इतना भी कम ना हो कि आपका मार्केट में पुर्जा बाउंस होने लगे, आपका डिमांड पूरा ना हो पाए। तो क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि अगर एक बार आपका पुर्जा बाउंस हो गया तो दोबारा आपको मतलब डॉक्टर्स लिखने में परहेज करते हैं या उसको बड़ी समस्या होती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।